भाई सारे भाईजान हैं और देखो ये सभी बच्चे वेट कर रहे थे भाई, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। ये सदा भी मिलकर आए हैं, वो अंदर का मुलाकात हुई चेयरमैन सर से। अभी भाई सभी बच्चों को जानकारी देंगे किस प्रकार 1 घंटा रही सर आप अंदर है। हाँ बताओ जी। भाई, सबसे पहले तो ना आप सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। जी नहीं सर, वो अंकल जी वो खुशी में निकल गई। आपको बड़े तरीके से मिलवाया, सारी बात अंकल जी 1.5 घंटा मिलवाया, परंतु आप ऐसा मत करो। नहीं, वो बच्चे हैं जी, हो जाती है, माफी चाहते हैं। दोबारा नहीं होगी सर। सॉरी बोल दो भाई, सॉरी बोल दो भाई। डिसिप्लिन में रहो भाई। कोई दोबारा नहीं होगी सर, माफी मांगा है यार और क्या कम है। हम तो खुशी खुशी बैठ कीजिए। सुनो, चुप भाई चुप। हाँ सर बताओ जी, क्या रहे बस सुन रहे। अरे भाई, जब बोलने का टाइम आओ जब ना बोलो, एक सुन लो एक बार, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो भाई आप सबके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। आप सबका साथ जिसने भी जितना दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही जो अपने माननीय चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, जो इतनी शालीनता से वो मिले। दूसरी बार मिले हैं आज में, पहले भी कुछ बच्चों से मिले और अब भी मिल रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें हैं कि अच्छा लगता है, कमीशन हमारे लिए काम कर रहा है और पॉजिटिविटी। तो थोड़ा सा नेगेटिव माहौल इस वजह से है कि जैसे उन्होंने भाई पहले बोल दिया जनरल वेटिंग लगेगी, सीएम साहब ने बोल दिया अब सीटी होगा, वो चीज़ें हैं। वो सारे जो अपने मुद्दे थे वो वहाँ उसी काम में लगे हुए थे, ठीक है। हमारे सामने हमने देखा और अब उन्होंने जो जो बातें बोली हैं वो एक एक करके आप सबको बता देंगे। पहली बात तो भाई कोई अफवाह ना फैलाइयो, ठीक है, क्योंकि सब तक अच्छी बात पहुँचे उतना अच्छा है। ये ना हो कि भाई ये चीज़ बोल दी, वो झूठा है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, कोई सर को कुछ बोल रहा है, या उसके बाद चेयरमैन साहब को कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली खुशखबरी तो ये है भाई, सीटी 2025 जिसका वेट कर रहे हो बेसब्री से, वो बहुत जल्द मतलब मिट्टी गोली वाला जल्द नहीं, हमारे सामने उन्होंने नोटिफिकेशन दिखा दिया जो तैयार है, उस पर काम कर रहे हैं। और वो लगातार लगभग 15-20 दिन से, महीने से उस पर काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार नोटिस में खामियां होती हैं। तो पिछली बार जो सीटी में जो खामियां थी जिसके कारण बहुत सारे कोर्ट केस हुए, तो जी वो एक बार इतना पिछले 5-7 साल से रायता खड़ा रखा था, उसने समेटने में टाइम तो लगेगा और हमने 15-20 दिन होगा काम करते इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और सीरी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। एक पॉइंट पर हमने बात की भाई, चाहे वो कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट के लिए चेयरमैन साहब ने 1-1.5 महीना हो गया ना वो कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। वहाँ सर आपने इतनी जल्दी क्यों बोल रखा? भले मैंने गलत नहीं बोल रखा, बच्चे करते ही नहीं है, फिर कोर्ट में पहुंच जाएंगे मेरा सर्टिफिकेट। अब की बार किसी की नहीं सुनूंगा, समझ गए ना भाई। अगर किसी ने नहीं तैयार कराया फिर से बोला है फिर कर लो। सीटी के पोर्टल के लिए 15 दिन मिलेंगे बस, 16 दिन भी नहीं, और ना रीओपन होगा पोर्टल, सिर्फ एक बार ओपन होगा। और कारण क्या है? नेट। कदे कोई बालक कल ने कोर्ट में केस कर दे जी मेरा साइट बिजी थी, ऐसा चाहे कितने बालक इकट्ठे 10 लाख बालक इकट्ठे फार्म भर लियो, साइट बिजी नहीं आओगी। ये चेयरमैन साहब ने ओटी है, समझ गए। तो न्यू सोचता भाई अब मई में या भाई 2 महीने में एग्जाम कैसे होगा, तो 15 दिन पोर्टल खातर मिलेंगे, बहुत जल्द पोर्टल होगा, बहुत जल्द। एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया भाई, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। वो चाहे मैं बोला सर आप लेते हो, बोले हमें कोई खबर नहीं है भाई इस बारे में, सरकार जो डिसाइड करेगी, बात चल रही है, होगी हो जाएगी, होगी सीईटी की क्लियर होगी ना। सीईटी 2025 अभी होगा, 2026 में नहीं होगा। विराम लग गया अफवाह पे, तो अपने तैयारी कर लो। 5600 रीओपन नहीं होगी। किसी कोई भाई को यहाँ है बुरा लग रहा है तो ठीक है, आज की डेट में अभी के लिए रीओपन फॉर्म जो वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे, रीओपन नहीं होगा। ओल्ड पे होगी 5600 हरियाणा पुलिस ओल्ड सीटी पे होगी, और इसके साथ ही बहुत जल्द होगी वो भी, मतलब जैसे कह रखी ना रनिंग कर लो, तो रनिंग कर लो भाई, सच में कर लो, क्योंकि जल्दी ही आपका वो भी मारती सबूत दिखाया है कि ये चीज़ चल रही है इस पर। तो 5600 PMT PST भी चलेंगे जल्द, ठीक है। उसके अलावा जो पुरानी भर्ती है उसमें 3000 बालक जो BCA जो कोर्ट केस का कोई कह रहा था ना भाई, 3 बालक आ रहे थे, 3 बालक आ रहे थे, जो 3 आ रहे थे 30 आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे उनका भाई 20 दिन मांग गया है एजी साहब के पास, वो कंफर्म करने के लिए उन्होंने भेजा है। मैंने भेज रखा है, तो फाइल भेज रखी है और वहाँ से आ जाएगी ना, तो मेरे को वहाँ परमिशन मिलता ही और सारी चीजें हो जाएगी। आपका नोटिफिकेशन भी एजी साहब के पास जाएगा, उन्होंने पूरा शेड्यूल, पूरे पेज हैं जितने 24-25 पेज हैं सारे तैयार है, वो भी एजी साहब के पास जाएगा।
एक एक चीज चेक होंगी, वो जैसे अप्रूवल मिलते हैं आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें स्टेनो का था, स्टेनो का जो बच्चे थे, स्टेनो का दोबारा से पेपर होगा, दोबारा से जो आप टेस्ट हुआ था ना स्किल टेस्ट, वो दोबारा से होगा, क्योंकि उसके लिए भाई लैब ढूंढी जा रही है, और उस लैब ढूंढेंगे तो अभी मेरे को टाइम नहीं लगा, पिछले 2 महीने से मैं काम कर रहा था और अभी मैं बाहर जा नहीं पाया। तो जो स्किल वाले बच्चे हैं स्टेनो वाले, उसका स्किल टेस्ट स्टेनो वालों का दोबारा से होने वाला है। ठीक है, जो किसी बच्चे ने मेरे को बोला था ये बात, ग्रुप डी के बारे में क्या बोल स्किल टेस्ट का मिला। देखो भाई, मिला भाई, मैं टाइम मालूम नहीं कह दूं, उनके बैक में दर्द है भाई, 2 महीने से वो बाहर नहीं जा पाए, ट्रेवल नहीं कर पाए। मैं बाहर, जब भी मैंने बाहर जाने का मौका मिल लगा ना, मैं ऑफिस में आऊँ, लेकिन मैंने इन काम लग रहा हूँ तरह, जब मैंने 35-36 हज़ार बाग लगाए हैं मेरा जी, फिर हम बोले कि पिछली बार तो जी पिछले 5 साल का लगाया है भाई ने, 5 साल में फिर तारे जैसे बालक थे जो अलग अलग कोर्ट केस कर रहा है, कोई क्या में कर रहा है, कोई क्या में कर रहा है, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं तारे में। जो हम बात कर रहे थे ना ग्रुप की, आप इन मतलब हमारे बीच में एकता नहीं है। ठीक है, हमें जाते ही सबसे पहले ये बात बोली गई, देख ले भाई कोई और रह रहे हो ना, अब किसी और 4 जब आ जाए 10 जब आ जाए वो कदे वो एक और भाई 2 घंटा बचे फिर आओ में तो रहे, अब भाई माराइयो को नहीं होया। ठीक है, ये बात देख लो किसी ने कोई बुलाना हो, मगर जी हम सारी बात हम रख लें। ठीक है, तो उन्होंने कही है आखिर जो स्टेनो का पेपर है, जो स्किल टेस्ट है, दोबारा होगा नहीं बोला। मैं बहुत जल्दी, इसने टाइम नहीं दिया। एक और मैं आपको बताऊँ, बहुत प्रेशर बनाया किसका, खासकर मैं ग्रुप डी की बात करूँ जी, सीईटी का पेपर जो होगा ना, सीईटी का पेपर तो पहले ग्रुप डी की वेटिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, बजाओ तो अरे तो खुशी की बात है, नीला सीईटी का नोटिफिकेशन, कोई नहीं, ताली बजाने में नहीं, सीईटी का नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ना, न्यूज सेको नहीं मांगा जी, कदे 2026 में आवा है, ये भी कही इन्हों कहते हैं मिला रहा फाइल ये धरी, इस टेबल के ऊपर धरी थी, वो अपना बराबर में, तो तारा में जा रहे होंगे तो वो बराबर में सोफे हैं पूरे, इस पर धरी है फाइल देवा में, मतलब देख कितने दिन लग गए फाइल तैयार करने में, मेरा बरगान 2 घंटे बोली, किसी ने एक दिन बोला, किसी ने जी 3-4 दिन बोला, किसी ने 10 दिन बोला, मिला भाई 15 दिन तो लग रहे हैं, 90% पूरी होली फाइल। और बहुत जल्दी फिर गुरुजी ने कह दिया कि एजेंसी का ना मेरा यह भी बता दें हैं, यह हो जाएगी यार, सारी चीज हो जाएगी जब इस पर लाग रहे हूँ। मेरे सिर पर एक गुड़िया बोली, अक्सर वो फाइल वो क्या नाम है, या आपकी जो ऐप है वेबसाइट है, या हैंग हो रहा है फलाना दकड़ा, बोला यह नहीं आओगी। 15 दिन दे रहे हो भाई, 15 दिन में फार्म अटक की खड़ा हो जाए, भरा जाता नहीं वाला, जो बालक जिस टाइम फॉर्म भरना चाहो, चाहे 10 लाख इकट्ठे भरना चाहो, सर्वर बिजी नहीं होगा, वैसे कोर्ट में केस कर दिया उस खातर कोई वो नहीं, क्योंकि मैं सबूत दूंगा, साइट 24 घंटे 15 दिन लगा, ऐसा कुछ हो ना तो मैं उसका पैसे नहीं दूंगा, उसने वेबसाइट बनाया था जिस तरह मैंने बनवाई है, तो मतलब आगे जब यह प्रॉब्लम जो इतना ही होती आई है, या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब यह बात बोली गई। और हाँ भाई देखो उन्हें आपसे भी बात हुई होगी ग्रुप डी की, उन्होंने कही कि एक रूल है 10% वाला है ना, कि भाई जितने भी जब 1 साल के अंदर अगर रूल तय चले तो 10% हुई, लगभग 1360 इतनी थी, 13,600 पोस्ट है मान लो, तो 1360 वो भी 1 साल के भीतर उन्होंने बताया। लेकिन वो न्यू चाह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। फिर मार पे पूछे तो हमने कितनी की उम्मीद है, मैंने कही 4-5 की, किसी ने कही 6-7-8 की भी कही, बोला भाई इतनी तो मार पर डाटा है कौन, क्यों सर इतना डाटा मार दो कौन है, वैसे मार दो डाटा 4-5 हज़ार का है, अगर भाई इतना होश का है कि, लेकिन रूल यो कब है, देखो भाई मेरे पे सारा, मेरे तो बड़े 2 पद और हैं, मैं उनका बेस के ऊपर न्यू नहीं बता सकता कि फलानी तारीख ने वो नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा वेटिंग का। वो भाई ना जो जा रहे थे डी ग्रुप वाले आपके, उन्हें बहुत न्यू एक बार न्यू कहते जून में, जुलाई में, अगस्त में, कुछ भी टाइम दे दो, बहुत कोशिश करी है छोरिया ने भी, और उन दोनों भाइयों ने जो ग्रुप डी का आपके नुमाइंदे थे, बोला भाई मैं ना बोल सकता, इसके ऊपर भी कमेंट हो जाएगा। बोला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बोला गुरु जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था न्यू, बोला भाई उसके ऊपर भी मेरे पे मतलब क्या सुनी होगी, अब भाई तू क्या करना मतलब बोलने गया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब तो बाल का ही भलाई खातर था, मतलब मैं तो बच्चों की भलाई करने के लिए गया था कि मैं बच्चों को बता दूं। ठीक है, मतलब मेरे ऊपर भी बहुत सारे पद हैं बड़े बड़े, और मैं अकेले दम पर ये नहीं बोल सकता कि मैं 20 तारीख को फलानी तारीख को नोटिफिकेशन निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन सीईटी के जो नोटिफिकेशन आएगा ना, पेपर होना हो पता नहीं वो कब हो क्या हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा सीईटी का, उससे पहले
ग्रुप डी की वेटिंग आ जाएगी। ठीक है नुला, एक और बात नुला जी, मैं अभी 1360 की तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, कभी भी। आप मेरे को ना कि जी कल निकालनी है, वह भी निकाल दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँ कि और 2700-2800 बड़ा का और फायदा हो जाए, कम से कम 4-5 हजार की लगट जाए, मेरी इच्छा है। और तुमने न्यू लगता हो कि 1360 की लगा दो जी, ठीक है। कई बालक तो तारा मत हैं जो चाह मैं जिस पर लाओ नागली पे ले जावे। हाँ वही नुला जी, किस की सुनो मैं नुला अलग अलग और भी करेंगे ग्रुप से नुला, मैं 10-11 ग्रुप में रहता रहे और सारे ग्रुप में बेरा है और वो अलग अलग सब न्यू कम है। सर जी आपके हिसाब से हरियाणा पुलिस 5600 पहले होगी या न्यू सीटी क्या है? मैं 19-12 में कुछ वो नहीं कही कि सीटी पहले होगी या फिर 5600 पहले होगी, बाकी मैं अपने अंदाजे से बता सकता हूँ पहले होगी। लेकिन हाँ यदि देखो, यदि मान लो सीटी के पेपर होने से पहले हो जाएगा उसका। एक और, यदि सीटी से बाद में हुई मान लो 5600, तो यार वो नई सीटी के बेस के ऊपर वाला बच्चा नहीं आ जाएगा। अगर जी हमारा पेपर हो लिया जी, आम होने चाहिए, इसमें इंक्लूड ये है वो है, इसलिए उसका चांस है अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग तुम समझो इतने तो। यदि मान लो बाद में हुई तो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले होने के चांस ज्यादा है। पुराने सेम। और भाई मैंने यह बात भी कही, मगा जी रेस मार मार कहीं गोड्डे जालिए कहीं किम्मे हो रही, ये बातें मैंने बोली भाई। मेरा क्या बोले 20-21 साल के हैं यार, ये भाग दौड़ कर लेंगे, पाछा ब्याह हो जा फिर के भाग दौड़ होगी। तो ये बातें देखो मैंने हर बात रखी भाई। माँ जी गरीब बालक हैं, उनके 100 रुपये हैं, यो भाई भी साथ था तो यो था, ठीक है। इसने बताया भाई 500 रुपया भी दिक्कत है, घर में कमानिया कोई नहीं है, ये चीजें बोला भाई देखो इतना बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम लगा है, मेरी कुर्सी बैठ के देख लो। उन्हें बहुत डिफेंड करा और बोला कोई सा चेयरमैन नहीं है जो नीचा की मिलता हो, सब तो मिलता हो, कोई 5 आ जाओ, कोई तो नाटता हूँ तारे, कोई सजेशन लाता हो भैया चीज कर लो। मैं आज सीटी क्वालिफाई, बोला भाई देखो पॉलिसी के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, हम जा सकते, वह सरकार ने बना दी। वहाँ सर ग्रुप उस खातर ग्रुप डी और वेटिंग खातर और कुछ करा या उस खातर, बोले देखो दबाव बनाओगे तारा नुकसान है। मनमान है ग्रुप डी वेटिंग जो इतनी सोच रहा हूँ मैं, इतनी भी ना लगे, मनमान 1300 की जगह 300 लाग जा, 4-5 हजार छोड़ो 300 की कही भाई उन्हें। स्टार्टिंग इससे तो हुई थी ग्रुप डी से, ग्रुप डी पर बहुत ज्यादा देर वो चला, 300 लगा उसको में, नहीं है कुछ नहीं कर सकता भाई कोई। नुला रूल क्या है, नुला कोई कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट में चले जाइयो कुछ भी कर दियो। नुला आखिरी है 1360 नुला सर नुलवेरा ना रूल का 1 साल के भीतर नुला सर 1 साल के भीतर नुला जी वो अगस्त में आया था के रिजल्ट, तो नुला उसका 1 साल अगस्त लगा दोगे नुला मैंने कह दी था मैं 1360 तो कद्दे भाई बोले अगस्त तो दे दोगे जी। हाँ 1360 तो मैं कद्दे भी लगा काल दे दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँ भाई कम से कम 4-5 हजार आ जाए यार, और बड़कन भी फायदा हो जाए और बड़कन भी नहीं हो जाए कि हाँ नौकरी ला के, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले की कोई बात नहीं हुई भाई, कॉमर्स की भी बात नहीं कही कोई। जेबीटी का भी, जेबीटी की हुई थी, 267 बंदे, जेबीटी के कुछ बंदे जो हैं जो एलिजिबल नहीं थे उनको मतलब। एक और बात, फिलहाल जितना भी बोर्ड बैठा हुआ था वो सारे जेबीटी रिजल्ट पे बैठा हुआ था। हाँ वो जो फिलहाल काम करे थे जेबीटी, वो जब हम गए 217 बंदे ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए। कुछ बहुत सारे बंदे हैं जिनको मतलब जो एलिजिबल नहीं है या कुछ उन्होंने मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी करी है या कुछ भी करा है, तो उनको निकाला जा रहा है और इसका मतलब काम हो रहा है जेबीटी रिजल्ट पे भी। तो आप ये जेबीटी रिजल्ट हो, 5600 पीएसटी पीएमटी हो, सीईटी हो या ग्रुप डी वेटिंग हो, मेन अपना यही है। और इन मेंस को सीईटी का नोटिफिकेशन आने से पहले पहले सारी चीजें हो रही हैं। ये अभी बोला गया स्टेनो का स्किल टेस्ट दोबारा होगा, ठीक है, उसके लिए लैब अभी भाई पहले 20 दिन बोल रहा है, 20 दिन पे काम चल रहा है, उस पे 20 दिन चल रहा है भाई। पुलिस की बीसीबी वाली लिस्ट पे स्टेनो का ये चल रहा है कि पहले लैब ढूंढेंगे, उनकी कमर में है दर्द। भाई मैं बाहर जाने वो ट्रेवल नहीं कर रहे, मतलब इसमें आराम होगा, बाहर जाऊंगा खुद लैब देखूंगा तब। और भाई मेरे को एक हिदायत दी गई है कि आप साइकिल यात्रा और निकालो एक, लेकिन सीएससी सेंटर वालों के खिलाफ, जो लुगाई ना आदमी बना दे, हर आदमी लुगाई। 22 साल वाला एक सर्विसमैन बना रखा है, गलतियां उनकी हैं, भुगतते हैं, हमें परेशान बच्चे होते हैं। तो भाई अपना फार्म मार है बालक अब जी मारा, मैं तो फीमेल कौन है, मैं तो मेल हूँ, मैं एक सर्विसमैन को मेरा 21 साल उम्र है। पीएसटी होए एक सर्विसमैन आ रहे थे, एडमिट कार्ड इसका छोरे की जगह छोरी का लिखट रहा था, किसा किम्मे हो रहा था। वो गलती चलो एक आधी साइड की हो सके, लेकिन कई की जो भाई
कैटेगरी है और कोई इशू है वो CSC सेंटर वाले ज्यादा करें। तब ने फार्म कोशिश करो खुद नहीं भरो तो जमा एग्जैक्ट मिला की और कंफर्म जब करो। यार इतने पढ़े लिखे हो नौकरी लेने की सोचो तो कम से कम इतना बढ़े। आपके अंदर जाने से पहले सर जो PSO थे ना, उन्होंने खुद पर्सनली मुझे बुला गया बात बताई कि उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और कम से कम भी 45 दिन प्लस हो गए कि वो मतलब काम कर रहे हैं। नहीं बोल रहे भाई, नहीं, आपके अंदर जाने से पहले बोल रही, पहले बता दी थी उन्होंने ये बात मेरे को। PSO खड़े थे। एक बात और मैंने बोली भाई, मेरे को खुद बोल दिया था भाई कि अगर 45 दिन पहले। एक बात और मैंने बोली कि सर जैसे आपने जनवरी में प्रेस को 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वैसा कुछ अब करते हो ताकि हरियाणा के युवाओं को बच्चों को भाई जो मिसगाइड हो रहे हैं भटक रहे हैं एक टारगेट मिल जाएगा। बोला भाई देखो कमिटमेंट मैं करके जब मैं पछता रहा हूँ, मेरे डंडा आ रहा ना शामकती अक भाई आज वेटिंग नहीं लगाई, यो नहीं करा वो नहीं करा, पोर्टल खोलने की बात चल रही थी तो मैं हो लिया परेशान, समझ रहे हो। तो कमिटमेंट में करूं नहीं, वीडियो वाई भले मैं खिलाफ होकर बनाई थी तो वहां सर एक बार वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता दो कि सीटी कब होने वाला है, ग्रुप डी वेटिंग कब होगी, 5600 कैसे होगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, भले तरतीब बता दी है और अफवाह इसमें कुछ है नहीं। और हो सकता है भाई देखो अब तो 10-15 दिन आगे पीछे उसका तो कोई बड़ा रोड़ा ही नहीं है, ठीक है। मैंने तो यूं भी कह दी सर आप मई छोड़ दो आप जून दे दो, मैं वो बोले झूठ क्यों दे दूं, मां सर झूठ नहीं जून ये बात भी हुई भाई, मां सर जून बता, बोले नहीं झूठ क्यों बोलूंगा मैं, मां सर आप मैं जून जुलाई अगस्त कुछ भी बता दो ताकि मैं वो अपना काम करते रहे। मेहनत मजदूरी वाले बालक भी हैं, पढ़नी भी, कई गरीब भी हैं, वो अपना मजदूरी करें। तो इस बात में मेंबर चेयरमैन साहब के अलावा मेंबर भी एग्री थे भाई हाँ ऐसे हालात हैं हरियाणा के तो वो काम करें इस बात पे। तो भाई सबके लिए खुशखबरी है, ठीक है। और किसी का कुछ बच गया हो तो भाई माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। कॉमर्स और ग्रुप कोई भी सोचते भाई हमारी नहीं हुआ है ये नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी जो पेंडिंग जिसका रह गया हो भाई वो रिपीटेशन के लिए यस नो पोर्टल की बात हुई है, जो हुई है तो वो कह रहे हैं इस पे काम करेंगे लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। काम करेंगे टाइम नहीं है भाई, जो बात बोली बता रहे हैं 3-5 करके बताएंगे नहीं तो जाके चेयरमैन साहब तो फिर मिल लियो। और पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो कह रहे हैं जल्दी करते हैं, एक बार ये कोर्ट के सारा निपट जाए और कुछ करते हैं, ठीक है। और भाई कुछ बहुत धन्यवाद जी आपका। सारा क्लास का बता दी 96% रह गई तो हम मान के चला कि महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल उनने मई में हाँ अरे नहीं नोटिफिकेशन इसी महीने में इसी महीने में CET 2025 का नोटिफिकेशन इसी महीने में। वेटिंग और PhD PhD भी क्लियर है फिर तो। हाँ क्लियर है पहले आया। उससे पहले ये बात कही गई है कि सीटी के नोटिफिकेशन से पहले आया, नोटिफिकेशन ही पेपर से पहले, नोटिफिकेशन तो बाद में। पेपर से पहले भाई ये गलती है थोड़ी सी सर, नोटिफिकेशन बोल गए हाँ, पेपर से सीटी पहले। नोटिफिकेशन से पहले नहीं आएगी, पेपर से पहले आएगी। कदे कोई न्यूज सोचा कि 10 दिन बाद से नोटिफिकेशन आ गया, सर पागल बना के, समझ रहे हो। सीटी नोटिफिकेशन से पहले नहीं, सीटी पेपर से पहले ग्रुप डी की वेटिंग भी आ जाएगी और उसके साथ साथ 5600 का काम बांध देंगे, ठीक है। और कोई सवाल भाई किसी के मन में, ठीक है। जिन मास्टर ने ना भाई साहब जोखिम उठा के एक चीज पर जब आपके लोगों की आवाज उठाई ना वो आदित्य बुरा और प्रदीप पहल सर है भाई। आपा ने कोई भी इजाजत नहीं दी ये चीज काम करने की, पूरी अपनी नौकरी पे जोखिम उठा के वो काम कर भाई जाते एक बात और बता दो भाई, अरे सुन लो सारे, अरे एक बार सारे सुन लो भाई, ये पीछे है जो जाते मेरे चेयरमैन साहब नहीं बोले जो तने काम किया तने बेरा कर सकेगा नहीं, बिल्कुल मगर सर कोई आइडिया नहीं है। भले भाई साहब इतना बुंडाल हो जाएगा समझ में नहीं आओगी, मगर सर मन ने ना तो मैंने लीडर बनना ना मेरा कोई इसमें स्वार्थ। मैं आया हूँ बड़का हतर, मैं अध्यापक हूँ जी, मैं टीचर हूँ और उनके सारा दिन ये दुख आवे तो इन आप सोल्व कर दो। भले मेरे पास सिद्ध आ जाता है यार, मैं मिलन तो थोड़ी नाटू था। वहां सर इतने दिन हो गए बालक बाट देख की, जनवरी में ग्रुप डी की वेटिंग बोली थी आपने, फरवरी में नहीं है, मार्च में बाट देखी वो इतनी वो चीजें हुई तो भाई वो नहीं बोले कि भाई ये काम मत करया करो, आज जुड़वा लो यार। इंडियन कोई कौन सा न्यूज पा रही थी, इंडिया न्यूज, भले इंडिया न्यूज सारा दिन मेरे ऑफिस में चला है, मेरा सारा दिन छह में था तू ठीक है भाई नहीं बोला की क्वेरी हो ना, इससे की क्वेरी हो इन झूठे यूट्यूबर और मास्टर की ना मान्य करो भाई। नु कहा अगर पर्सनल कोई ओपिनियन हो आपका या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो 2 लोग 4 लोग 5 लोग पर्सनल मेरे से मिल लो, इनकी यूट्यूबर की दुकान बंद कर दो भाई, मेरे दोहराया करो, मेरे दोहराया करो, समाधान हो जाएगा। बढ़िया बात हो तो मेरे से मिला करो डायरेक्ट।
और भाई टेलीग्राम की भी कह दो सर, बहुत झूठा अपना देख के टेलीग्राम पे हाँ। एक झूठ फैला हुआ है। भाई अफवाह पर ध्यान मत दो, अपनी तैयारी पर फोकस रखो, बस यह कही है चेयरमैन साहब ने भी, और कुछ नहीं। अरे आदित्य बुरा सर, आदित्य बुरा सर, आप बिना मर्द रखी में आप बिना